हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले क्लास 12 हिस्ट्री का छठा चैप्टर भक्ति सुबह परंपरा से जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी में से छाटकर आप सभी के लिए टॉप 30 प्रश्न लाए। तो देखते हैं कितने बच्चे 30 में से 30 का जवाब दे पाते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े उन सभी बच्चों के लिए यह सभी प्रश्न ध्यान से देखने लायक है। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए और जो भी प्रश्नों का उत्तर आप सभी को पता नहीं होगा उन सभी प्रश्नों को इसी क्लास में याद करते हुए चलेगा। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आप सभी को पता होगा कि भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो दक्षिण भारत से हुआ था। कहाँ से हुआ था? दक्षिण भारत से हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो जगह ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भक्ति शब्द का क्या अर्थ है? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया भक्ति शब्द का अर्थ क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि भक्ति शब्द का जो अर्थ है वह है समर्पण। क्या है? समर्पण। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अलवार और नैनार संत किस धर्म से जुड़े थे? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया अलवार और नैनार धर्म जो थे वो किस धर्म से जुड़े थे? तो आप सभी को पता होगा कि हिंदू धर्म से जुड़े थे। किस धर्म से जुड़े थे? हिंदू धर्म से जुड़े थे। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो से कुछ सीख सके और बोर्ड एग्जाम में कुछ बेहतर कर सके। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अलवार किस देवी देवता के उपासक थे? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया? अलवार जो है किस देवी देवताओं के उपासक थे? तो आप सभी को पता होगा कि अलवार जो है विष्णु के उपासक थे। किसके उपासक थे? विष्णु के उपासक थे। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, नैनार किस देवी देवता के उपासक थे? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा कि नैनार जो है किस देवी देवताओं के उपासक थे? तो आप सभी को पता होगा कि नैनार जो है वह शिव के उपासक थे। किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सूफी संत किस धर्म से संबंधित थे? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा कि सूफी संत जो है किस धर्म से संबंधित थे? तो आप सभी को पता होगा कि सूफी संत जो है वह इस्लाम धर्म से संबंधित था। किससे संबंधित था? इस्लाम धर्म से संबंधित था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सूफी मत का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया सूफी मत का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि सूफी मत का जो मुख्य उद्देश्य था वो था ईश्वर से एकता। क्या था? ईश्वर से एकता। यानी ईश्वर से एकजुट होकर रहना। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सूफी संतों के आश्रम को क्या कहा जाता था? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया कि सूफी संतों के आश्रमों को क्या कहा जाता था? तो आप सभी को पता होगा कि सूफी संतों के आश्रमों को जो है खानका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खानका कहा जाता था। यदि इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप सभी को नहीं आता है तो आप सभी इसी क्लास में याद करते हुए आगे चलिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती कहाँ थे? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया प्रसिद्धि सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती कहाँ थे? तो आप सभी को पता होगा कि अजमेर में थे। कहाँ पर थे? अजमेर में थे। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कबीर किस विचारधारा से जुड़े थे? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा? कबीर जो है किस विचारधारा से जुड़े थे? तो आप सभी को पता होगा कि कबीर जो है भक्ति और सूफी दोनों से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? भक्ति और सूफी दोनों से जुड़े थे। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया? कबीर के जो है गुरु कौन थे? तो आप सभी को पता होगा कि कबीर के जो गुरु है उसका नाम है रामानंद। क्या है? रामानंद है। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। कभी कभी आपसे प्रश्न घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि रामानंद के जो है शिष्य कौन थे? रामानंद के जो शिष्य कौन थे? तो आप सभी का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? कबीर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कबीर की वाणी कहाँ संग्रहित है? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया? कबीर की जो है वाणी कहाँ संग्रहित है? तो आप सभी को पता होगा कि कबीर की जो वाणी संग्रहित है वह गुरु ग्रंथ साहिब में। कहाँ पर संग्रहित है? गुरु ग्रंथ साहिब में। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अल्लाह और राम एक है किस संत क्या विचार था? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा? अल्लाह और राम एक है किस संत का विचार था? तो आप सभी को पता होगा कि यह जो विचार था वह था कबीर का। किसका था? कबीर का था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कि गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वह तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गुरु नानक ने किस पंथ की स्थापना की? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया गुरु नानक ने जो है किस पंथ की रचना की थी? तो आप सभी को पता होगा गुरु नानक ने जो है तो आप सभी को पता होगा कि गुरु नानक ने जो है सिख पंथ की रचना की थी। किसकी पंथ रचना की थी? सिख पंथ की रचना की थी। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गुरु नानक का संदेश क्या था?
बताइए आपसे प्रश्न पूछा क्या पूछा, गुरु नानक का जो है संदेश क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि गुरु नानक का जो संदेश है वह एक ईश्वर और समानता क्या है, एक ईश्वर और समानता, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है नाम जपना का अर्थ है। बताइए आपसे प्रश्न पूछा कि नाम जपना का अर्थ है। तो आप सभी को पता होगा कि नाम जपना का जो अर्थ है वह ईश्वर का नाम श्रवण करना, ईश्वर का नाम यानी कि लेना, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है सूफी मत की शिक्षा कहाँ से आई थी। बताइए आपसे प्रश्न पूछा गया सूफी मत की जो है शिक्षा कहाँ से आई थी। तो आप सभी को यह बात पता होना चाहिए कि सूफी मत की जो शिक्षा आई थी वह अरब से आई थी। कहाँ से आई थी, अरब से आई थी, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इन सभी प्रश्नों को आप सभी को ध्यान से याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है सूफी संत किस मार्ग से ईश्वर तक पहुंचना मानते थे। बताइए आपसे प्रश्न पूछा है सूफी संत जो है किस मार्ग से ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता मानते थे। तो आप सभी को पता होगा कि प्रेम मार्ग को मानते थे। किसको मानते थे, प्रेम मार्ग को मानते थे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। बताइए आपसे प्रश्न पूछा गया गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ था। तो आप सभी को पता होगा सिख धर्म, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है सूफी संतों के गुरु शिष्य परंपराओं को क्या कहा जाता था। बताइए आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया, सूफी संतों के गुरु परंपराओं को क्या कहा जाता था। तो आप सभी को पता होगा कि सिलसिला कहा जाता था। किसी क्या कहा जाता था, सिलसिला कहा जाता था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है सूफी मत के प्रसिद्ध सिलसिलाओं में से एक है। बताइए आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या सूफी मत के प्रसिद्ध सिलसिलाओं में से एक है। तो आप सभी को पता होगा कि चिश्ती, क्या है, चिश्ती, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है सूफी संतों का प्रमुख केंद्र कहाँ था। बताइए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सूफी संतों का जो है प्रमुख केंद्र कहाँ था। तो आप सभी को पता होगा कि सूफी संतों का जो प्रमुख केंद्र था वो था अजमेर में। कहाँ पर था, अजमेर में था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है भक्ति का मुख्य आधार क्या था। बताइए आपसे प्रश्न पूछा गया भक्ति का जो मुख्य आधार क्या था। तो आप सभी को पता होगा कि भक्ति का जो मुख्य आधार था वो था ईश्वर में अटूट प्रेम। क्या था, ईश्वर में अटूट प्रेम, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है सूरदास किस देवताओं के उपासक थे। बताइए सूरदास जो थे वो किस देवताओं के उपासक थे। तो आप सभी को पता होगा कि सूरदास जो है कृष्ण के उपासक थे। किसके उपासक थे, कृष्ण के उपासक थे, सॉरी कृष्ण के उपासक थे, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की। बताइए आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया, तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की। तो आप सभी को पता होगा कि तुलसीदास ने रामचरितमानस का ग्रंथ लिखा था। किसका, रामचरितमानस का, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है मीराबाई किसकी भक्ति थी। बताइए आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया, मीराबाई जो थी वह किसकी भक्ति थी। तो आप सभी को पता होगा कि मीराबाई जो थी वह कृष्ण की भक्ति थी। किसकी थी, कृष्ण की पूजा करती थी, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है नामदेव किस प्रदेश से संबंधित थे। बताइए आपसे प्रश्न पूछा गया कि नामदेव जो थे वह किस प्रदेश से संबंधित थे। तो आप सभी को पता होगा कि नामदेव जो थे वह महाराष्ट्र से संबंधित थे। कौन से संबंधित थे, महाराष्ट्र से संबंधित थे, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है रविदास किस पंथ से जुड़े थे। बताइए आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया कि रविदास जो थे वह किस पंथ से जुड़े थे। तो आप सभी को पता होगा कि रविदास जो थे वह भक्ति पंथ से जुड़े थे। कौन से जुड़े थे, भक्ति पंथ से जुड़े थे, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन ने किस चीजों का विरोध किया। बताइए आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा, भक्ति आंदोलन ने किस चीजों का विरोध किया। तो आप सभी को पता होगा कि जातिवाद और अंधविश्वास, किसका विरोध किया था, जातिवाद और अंधविश्वास का विरोध किया, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो से कुछ सीख सके और बोर्ड एग्जाम में कुछ बेहतर अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।